अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने 1278 पॉइंट प्लस किए हैं। और मार्केट के अगर हम क्लोजिंग की बात करें, वो हमारे पास है जी 1,18,575 रुपये की मार्केट की क्लोजिंग है। और ओवरऑल हमें RSI भी अभी बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मार्केट ने अपना हाई लगाया हमारे पास जी 1,20,000, तकरीबन 70 रुपये का मार्केट ने हाई लगाया। ठीक है, जहां पर मार्केट हमारे पास 2,770 पॉइंट, तकरीबन 3,000 पॉइंट प्लस रही। और मार्केट ने अपना लो लगाया हमारे पास जी 1,16,856 रुपये का मार्केट ने लो लगाया, जहां पर मार्केट हमारे पास 437 पॉइंट सिर्फ माइनस रहे। ठीक है, सो ओवरऑल आज एक हमें पॉजिटिव मोमेंटम अगेन नज़र आया, लेकिन ओवरऑल एक थोड़ा सा हमें प्रेशर भी नज़र आया मार्केट में, अगर आपने वो देखा हो। ठीक है, सो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग थी मार्केट की, लेकिन मार्केट ने फौरी तौर पर उसी कैंडल में ही, फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, और उसी कैंडल में ही हमें अर्ली मॉर्निंग में ही हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, सेलिंग नज़र आई। ठीक है, सेलिंग प्रेशर नज़र आया और मार्केट नीचे आती हुई नज़र आई। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें, वही बात मैं अगेन करूँगा, मार्केट ने ये वाला गैप उसी वक्त फिल कर लिया। ठीक है, लेकिन नीचे गैप है अभी। ठीक है, मार्केट उस गैप से ऊपर सस्टेन कर रही है थोड़ी बहुत, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब जैसे आपने ने देखा कि ये वार की न्यूज़ आई, नीचे जितने भी गैप थे, पेंडिंग थे, काफ़ी पुराने पड़े हुए थे, सो वो सारे फिल हुए। ठीक है, सो इस तरह की सिचुएशन खुदा ना खास्ता ना बने आइंदा, लेकिन ये गैप आपको इस तरह की सिचुएशन में फिल होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, सो होपफुली यहाँ से मार्केट हमें अप जाती हुई नज़र आए। बाकी ओवरऑल यहाँ पर अगर हम आवरली चार्ट में देखें, RSI सस्टेन कर रहा है। सो लेकिन देखिए, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई, अभी अगेन फिर बता रहा हूँ, आपकी स्ट्रेटजी अभी भी प्रॉफिट टेकिंग की होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाता कि मार्केट गैप फिल करने के मूड में नहीं है, तो फिर तब तक हम इसमें कोई भी मतलब कि बड़ी एंट्री नहीं ले सकते। बड़ी एंट्री जो हमने लेनी थी, वो हमने उस वक्त लेनी थी जब मार्केट 6,000, 8,000, 9,000 पॉइंट नेगेटिव रही। ठीक है, अब देख लें आप, मार्केट अगेन उसी जगह पर तकरीबन आके खड़ी हो गई है जी। उससे भी अब थोड़ी आके खड़ी हो गई है जहां से वार की न्यूज़ आई थी। ठीक है, सो होपफुली कि यहाँ से हमें अच्छा मोमेंटम नज़र आएगा, लेकिन मार्केट ने अपने ट्रेंड को फॉलो करना है। यहाँ पर मार्केट अपना हाई लगाया, उसके बाद अगेन लो, अगेन मार्केट थोड़ा हाई लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप लास्ट कैंडल को यहाँ पर देखें, वो थोड़ी सी हमें अप जाती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ से उन्हें सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। सो यहाँ से हमें थोड़ा डाउन प्रेशर नज़र आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगेन होपफुली कि मार्केट अप जाएगी, अगर मार्केट ने नीचे वाला गैप फिल नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले है जी हमारे पास DGKC ने जी आज 150 लगा दिया है। ठीक है, और 10 रुपये प्लस रहा। और अगर हम क्लोजिंग की बात करें, वो 150.50 की आज की क्लोजिंग रही। RSI बेटर है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, ओवरऑल ये हमें अच्छा स्टॉक जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट देखें, वो हमें बता रहा है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी 155 रुपये का एरिया, जहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया, सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। ठीक है, अगर इससे ऊपर अब क्लोजिंग आ जाती है, सो फिर नेक्स्ट एरिया होगा जी 164 रुपये का। ठीक है, सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा शेयर है। ठीक है, अभी भी अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहा है, सो मेरे ख्याल से अभी भी इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, अभी भी आप इसको थोड़ा थोड़ा जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एस एस जी सी आज अपर लॉक ड्यू टू इट्स रिजल्ट अच्छा है, डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट हमें अच्छा नज़र आया इसका। ठीक है, 33 रुपये 33.51 की क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है ओवरऑल, अच्छी मूव रही आज की। उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, कुछ कर लिया, कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कर लेंगे। बाकी इसमें क्योंकि ऊपर गैप है, ठीक है, यहाँ पर 35-36 की रेंज तक गैप है। जैसे ही हमें यहाँ पर 34-40 से ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नज़र आएगा, फिर इसमें थोड़े हम और ऐड करके उनको 36 तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर 3 रुपये का प्रॉफिट और हो जाएगा इसमें। ठीक है, सो गैप वाली जो मूव होती है, इसमें आपको फास्ट मूव करता हुआ नज़र आता है स्टॉक। सो ये आपको यहाँ पर तकरीबन एक ही दिन में, मतलब कि एक ही सेशन में आपको ये
मूव जाती हुई नज़र आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास LCI, लकी कोर इंडस्ट्री। लकी कोर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ पर वो हमारे पास आज 113 रुपये प्लस रहा, तकरीबन 8% प्लस रहा, 1574 रुपये की क्लोजिंग है। ओवरऑल एक अच्छी मूव, लो लगाया, लेकिन यहाँ हमें अगेन इसमें बाइंग प्रेशर नज़र आया। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इसको ट्रेड कोई फाइंड करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ये काफ़ी ऊपर चला गया अभी भी, सो ट्रेड फाइंड करने के लिए ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसका यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर देखें, यहाँ से इसने अपना ट्रेंड अप कर लिया। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लगाया, अगेन हायर लो, अगेन अभी हायर हाई हाई लगा के उसके बाद अगेन हायर लो लगाया थोड़ा सा। तो यहाँ से अगर आपको वेरी नेक्स्ट कैंडल थोड़ी आप जाती हुई नज़र आती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सर्ल। सो यहाँ पर अगर इसमें अगर हम देखें, ये हमें आज अपर लॉक नज़र आया। ठीक है, ओवरऑल इसने लो लगाया, लेकिन अगेन इसमें हमें बाइंग प्रेशर नज़र आया। ठीक है, कोई अच्छी बड़ी बाइंग होती हुई इसमें आज नज़र आई। अगर आप इसकी कैंडल को चेक करें, यहाँ पर हमें एक अच्छा बड़ा बाइंग बायर इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल 82.57 की क्लोजिंग है। यहाँ पर जो प्रीवियस गैप था तो छोटा सा, उसको भी इसने फिल किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट ये कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखते हैं। पहले हम इसको आवली चार्ट में देख लें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लो लगाया, लेकिन यहाँ से हमें एक अच्छी रिकवरी नज़र है। अगेन लो लगा के ये बड़ी कैंडल बनी, डैट मीन्स कि इसमें कुछ अच्छी और बड़ी बाइंग हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट जो इसका लेवल हो सकता है हमारे पास जी, वो है जी 85 का। ठीक है, उसके बाद जो अप साइड पर इसका गैप बन रहा है जी वो 92 है, फिर उसके बाद 97 का एरिया है। बाकी सपोर्ट रेंज की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नीचे गैप है 75, फिर उसके बाद 76, 75 से 76 की रेंज को अगर ब्रेक करता है सो फिर आपने थोड़ा संभल जाना है इसमें, क्योंकि नीचे गैप भी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास हैस्कोल। हैस्कोल की ओवरऑल अच्छी मूव, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये अपना ट्रेंड चेंज करके हमें अप जाता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर इसकी ट्रेंड चेंजिंग मूव होगी जी 10.80 अप क्लोजिंग अगर ये दे देता है, सो फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हमें हो जाएगा कि ये अपना ट्रेंड चेंज करके अप जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, 10.80 की जो रेंज है, ये वाली ये जो इसका प्रीवियस स्विंग है, ठीक है, ये वाली रेंज है, यहाँ से ऐसे इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, सो फिर इंशाल्लाह यहाँ से ये आपको अप जाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरलूप। इंटरलूप आज तकरीबन 2 रुपये प्लस रहा, तकरीबन 3.70% प्लस रहा। ठीक है, 57 रुपये की क्लोजिंग है। उसके बाद वेट एंड सी वाली कैंडल है। ठीक है, ये इस रेंज से ऊपर क्लोजिंग तो आ गई है, लेकिन हमने अभी इसमें वेट करना है, बिकॉज ऑफ आपने इस कैंडल को मार करके रखना है। ठीक है, जैसे ही इसके हाई से ऊपर क्लोजिंग है फिर आपने बाइंग करनी है, फिर आपको ट्रेड मिलेगी इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह 60 की, 61, फिर उसके बाद 62 की रेंज तक। ठीक है, ये आपको इसमें एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसके इस जो आज की कैंडल है ना, इसके हाई से ऊपर क्लोजिंग आती है, देन आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। ठीक है, अगर आपने उसको मार्क नहीं करना, सो फिर आप ये वाला हाई मार्क कर लें। ठीक है, ये भी आज का ही हाई बनता है। ठीक है, सो दोनों को में से जिसको मर्जी मार्क कर लें, जिससे ऊपर क्लोजिंग आए वहाँ पर आप एंट्री लें। आप क्लोजिंग के बाद फिर आपको इंशाल्लाह इसमें एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट आज 11 रुपये प्लस रहा। देखें ये जो शेयर है इसमें ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं लकी को इस पॉइंट पर लॉन्ग टर्म के लिए जमा करना चाह रहा हूँ, स्विंग ट्रेड के लिए, सो वो मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी ये स्प्लिट हुआ है, उसके बाद अभी ये तकरीबन उसी रेंज में मूव कर रहा है, आप समझें। सो मैं नहीं समझता कि इसमें आप कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं, बड़ी एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल अच्छी कंपनी है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन आप माड़ी पेट्रोलियम को देख रहे हैं। ठीक है, वो कितनी देर से उसी रेंज में रुका हुआ है। ठीक है, सो अब सेम लाइक बिहेवियर समझ लें, वो भी स्प्लिट होने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ, अब ये इसका भी ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो इस वजह से
मैं इसमें अभी तक आपको ये नहीं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा ये, लेकिन आप ट्रेड इसमें फाइंड करें, छोटी छोटी ट्रेड्स करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए मैं समझता हूँ कि ये अभी मेरे ख्याल से ये अभी उस रेंज में नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा और नीचे मिल जाए, जो मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। हो सकता है कि ये थोड़ा और नीचे मिले, फिर वहाँ पर इंशाल्लाह हम इसमें मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करना है सो उस रेंज में हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हमें 300 तोड़ा इसने 200 की रेंज में, सो वो एक रेंज थी, ठीक है। अब देखें ना 200 की रेंज में आपने बाय किया होता, सो अभी तक तकरीबन ये आपको 50 रुपये दे चुका है, ठीक है। 50 से 51 रुपये ये आपको दे चुका है इजीली, ठीक है। सो उस रेंज में आप बाय करते, सो वो एक बाइंग रेंज थी, ठीक है। वो आप कह लेंगे वो स्विंग ट्रेड की एक बाइंग रेंज थी, लेकिन एट दिस रेंज स्विंग ट्रेड के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नहीं समझता इसे। हाँ, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई अच्छी ट्रेड इसमें मिले सो वो आप लाजमी पिक करें डे ट्रेड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पर यूबीएल आज 7 रुपये माइनस रहा। सो 494 रुपये की क्लोजिंग है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें आज की कैंडल थोड़ी सी ख़तरनाक लग रही है इसमें। सो अगर हम इसको पिवट के थ्रू देखें, सो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट रेंज है जी 482 की सपोर्ट रेंज है, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर इस 482 की रेंज में अगेन आता है ये, सो यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है, सो बिल्कुल यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। सो यहाँ पर एंट्री लें। अगेन आपका जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया वो 507, फिर देन अगेन होगा जी 540-50 तक की रेंज का, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास FABL फैसल बैंक। सो ये वो शेयर है जिसको आप कह सकते हैं, अब लकी को उसको मैंने नहीं कहा समझता कि लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये वो शेयर है जो आपको लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छी मूव दे सकता है, पे आउट भी देगा, उसके बाद आपको रिटर्न भी मिलेगा, उसके बाद आपको इसमें पे आउट्स भी मिलेंगे, डिविडेंड भी मिलेगा, ठीक है। सो दोनों चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आप इसको थोड़ा थोड़ा जमा करना चाहें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसको आप कर सकते हैं। अब देखें हर शेयर की अपनी एक नेचर है। अब इस शेयर में आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते, किसी भी शेयर में आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन साजगार हो गया, उसके बाद लकी हो गया, माड़ी हो गया, जिनमें थोड़ा वॉल्यूम आता रहता है, उनमें आपको डेली ट्रेड मिल सकती है मोस्ट ऑफ द चांस। लेकिन FABL में कभी कभार वॉल्यूम आता है, आप इसमें डेली ट्रेड नहीं कर सकते। अब ये वो शेयर है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, ठीक है। ये देख लें आप, वेरी लो वॉल्यूम, छोटी छोटी कैंडल, सो इस तरह के कैंडल में आप काम थोड़ा कम होता है, ठीक है। सो इस तरह के स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में आफ्टर सीइंग दिस फंडामेंटल्स, ठीक है। फंडामेंटल्स को लाजमी देखें। इसके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फंडामेंटल्स स्टॉक के लाजमी देखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजियो आ जाके हमारी डेली की वीडियो में ऐड हो ही जाता है, ठीक है। सो इसको अगर हम देखें 56 पर RSI है, 1317 रुपये की क्लोजिंग है आज की, कोई ख़ास मूव नहीं रही, लेकिन ओवरऑल हमें आज का जो इसने लो लगाया है उसके बाद हमें अगेन रिकवरी नज़र आई है इसमें, ठीक है। ये देखें लो देखें और उसके बाद यहाँ पर अगेन रिकवरी देखें, ठीक है। सो नीचे बाइंग बनती थी बिल्कुल। सो यहाँ पर अगर आप देखें ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना रहा है, दो कैंडल्स तकरीबन कंटिन्यूस कैंडल एक ही रेंज में क्लोज हो गई हैं। सो डैट मीन्स कि ये अगेन जो मुझे लग रहा है यहाँ पर देख के प्रीवियस जो भी इसका बिहेवियर है ना, वो अगर आप देख लें ये क्या करता है, यहाँ पर आप देखें रेंज बाउंड हुआ, उसके बाद अगेन मूव, ठीक है। रेंज बाउंड हुआ डाउन, अब अगेन रेंज बाउंड होने जा रहा है, ठीक है। ये शेयर यहाँ पर थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा कुछ अर्से के लिए, फिर उसके बाद अगेन 1500 तक जाएगा, जो कि इसका बिहेवियर देख के लग रहा है, प्रीवियस इसकी चीज़ें देख के लग रहा है। सो वो ऐसा ही है, ये देख लें आप, यहाँ पर भी रेंज बाउंड, उसके बाद आप रेंज बाउंड, उसके बाद आप, ठीक है। सो यहाँ पर ये हर स्टॉक का अपना बिहेवियर होता है, ठीक है। सो ये आपको इस तरह की मूव्स यहाँ पर देता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो नीचे से गैप दो फिल है सारा, इस स्टॉक में कोई ख़ास गैप नहीं है, छोटा सा गैप है, बाकी गैप फिल्ड है। सो वो भी देखिए 50% गैप का फिल होना होता है, 50% इसने आज तकरीबन फिल कर लिया है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट एरियाज़ मैं इसमें अभी ये नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑफ ये जो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये रेंज बाउंड होने जा रहा है। जैसे इस रेंज से निकले
फिर इसमें बाइंग बनती है बिल्कुल। फिर इसमें आपके प्रॉफिट टेकिंग एरिया हमारे पास होंगे जी 1450, 1400, 1450, ठीक है। फिर उसके बाद 1500, ठीक है। तो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी ड्यूरिंग द मार्केट जो भी हमारी सजेशन रिकमेंडेशन होती हैं, जो भी हमारा एनालिसिस होता है, वो आपके साथ वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिया जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।